हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 19 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आपको कोई भी पीडीएफ्स अगर डाउनलोड करने होते हैं इन वीडियोस से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करना है। ये इमेज आप ज़रूर से देखिएगा। ये इमेज का जो भी चैनल होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल हमारा स्लिनेक्स से रिलेटेड है। स्लिनेक्स 20 श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, मतलब कि इंडिया की तरफ से नेवी और श्रीलंका की नेवी दोनों एक साथ बाइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज करती है स्लिनेक्स 20 के अंदर में। ये जो 2020 का स्लिनेक्स पूरा एक्सरसाइज रहा था, इसको श्रीलंका के ट्रिंकोमली जगह पर हुआ और ये 19 से 21 अक्टूबर तक कंडक्ट हो रहा है। स्लिनेक्स अपने आप में, जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक बाइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका का, जिसको स्टार्ट किया गया था 2005 से और तब से लेके आज तक में 7 सक्सेसफुल एक्सरसाइजेस ऐसे कंडक्ट किए गए हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि अब चूंकि दोनों नेबरिंग स्टेट्स हैं और यहाँ से आप जैसे इस मैप में देखिए क्या होगा कि अगर कोई भी अगर शिप है वो इस स्पेस का यूज़ कर ले, मतलब बीच से ऐसे निकल जाए, तो उसका बहुत सारा स्पेस बचेगा। अगर वो म्यांमार वाले एरिया में जाना चाहता हो या फिर कोई भी इस रीजन में जाना चाहता हो, वो पूरा इधर से घूम के जाएगा तो उसको लंबा रूट पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिहाज से भी ये एरिया इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि हम जो भी इंडिजिनियसली बिल्ड करते हैं, अपने शिप हैं या फिर एयरक्राफ्ट हैं, नेवल शिप जो भी हैं, उनको हम थोड़ा शोकेस कर सकें, अपनी कैपेसिटीज़ दिखा सकें। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ पड़े जिसमें इंडिया की नेवी और श्रीलंका की नेवी को एक साथ काम करना पड़े, इन्हीं चीज़ों पर इंटर ऑपरेबिलिटी, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की बात करते हैं। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं दोनों की नेवीज़ की, वो एक दूसरे को सिखाते हैं। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर वेपन फायरिंग कैसे कर सकते हैं, जहाज को कैसे मोड़ना है, किन सिचुएशन में कैसे चलाना है, ये सब सिखाया जाता है, एक दूसरे नेवी के साथ शेयर किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग हाई डिग्री ऑफ टुगेदरनेस देखते हैं, मतलब कि क्या कैसे करना है, एक दूसरे का सपोर्ट कर दो केवल, है ना। इस तरीके से हम लोग इस पूरे रीजन में जो भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है इस मैरीटाइम रीजन में, उनको हम लोग इन्हांस करने का काम करते हैं ऐसे किसी भी एक्सरसाइज से। अब चूंकि ये श्रीलंका और इंडिया का है तो इस पूरे रीजन में जो भी सी रूट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और इन सब का काम होता है स्लिनेक्स 20 के अंदर में। यहाँ पर मैप में एक चीज़ ज़रूर से देखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया इंडिया का सबसे ये टिप पॉइंट जो है, इस टिप पॉइंट, ये जो आइलैंड आप देख रहे हो, इस आइलैंड का नाम है पंबन आइलैंड। और पंबन आइलैंड के एकदम यहाँ पर मिलता है आपको रामेश्वरम। रामेश्वरम का नाम आप सबने सुना होगा। साथ ही साथ इसका जो बिल्कुल टिप पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग धनुष कोडी, ठीक है। और यहीं से वो राम सेतु स्टार्ट होता है। फिलहाल अगर हम लोग को इंडिया से श्रीलंका जाना होता है तो एक फेरी चलती है, फेरी से हम जा सकते हैं। जिस हिसाब से इंडिया का सबसे फाइनल वाला आइलैंड जिसका नाम था पंबन आइलैंड, उसी तरीके से श्रीलंका का जो सबसे फाइनल वाला आइलैंड है उसका नाम है मन्नार आइलैंड। और जिस हिसाब से यहाँ पर हम सबसे टिप वाले पॉइंट पर धनुषकोडी देख रहे थे, इसी हिसाब से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड पर सबसे पिक पॉइंट होता है तलाई मन्नार, ठीक है। तो ऐसे टिप पॉइंट टू पॉइंट हमें याद होने चाहिए थोड़ा सा। अगर कोई बोल दे हमें अरेंज करो फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, ठीक, और खूब सारी चीज़ें दे दे, जैसे कि पंबन आइलैंड दे दे, धनुषकोडी दे दे, तलाई मन्नार दे दे, और मन्नार आइलैंड दे दे, और रामेश्वरम दे दे, और बीच में एडम्स ब्रिज दे दे, कुछ भी दे दे, तो इन सब चीज़ों को आप अरेंज करने की क्षमता रखते रहो। मतलब आपको इतना थोड़ा बहुत ऐसे ही फॉर फन याद हो जाना चाहिए। अगला आर्टिकल हमारा आसान कंजर्वेशन रिजर्व से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये अनाउंस किया है कि उत्तराखंड का पहला रामसार साइट हम अनाउंस कर रहे हैं, और ये है आसान कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि यमुना बैंक के किनारे है। और साथ ही साथ ये उत्तराखंड में जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर का गढ़वाल रीजन है। तो ये गढ़वाल रीजन में आसान कंजर्वेशन रिजर्व है, उसको अब जाके वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस का दर्जा मिल गया है। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं बर्ड की जो इसके अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि वाइट रम्ड वल्चर,
रडी शेल्डक, रेड हेडेड वल्चर, एशियन वूली नेक, और साथ ही साथ यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस इस हिसाब से भी आता है कि अक्टूबर जो अभी का मंथ चल रहा है, इससे लेके मार्च तक का ये जो मंथ है, इसमें खूब सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। फिलहाल एक बार रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1971 पर चर्चा करते हैं। एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जिसका बेसिक मकसद ये है कि हम लोग जितने भी वाटर लैंड्स हैं या फिर उनके रिसोर्सेज हैं, उन लोग को हम कंजर्व करेंगे। हम बताएंगे कि ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन से हम इनको अच्छे तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। हम लोग एक एक्शन प्लान डिसाइड करेंगे जिससे कि अगर इन पे कोई भी नुकसान होने की संभावनाएं हों तो उस पर हम बढ़िया से क्विक एक्शन, नेशनल लेवल का एक्शन, कुछ फ्रेमवर्क डेवलप करके हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रामसर कन्वेंशन के अंदर ही एक होता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रामसर वेटलैंड्स हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, उनकी पूरी एक लिस्ट बनती है। ठीक, ये पूरे लिस्ट में ऐसे वेटलैंड साइट्स जो कि एडवर्स इकोलॉजिकल चेंजेस फेस कर रहे हैं, मतलब कि उनका बुरा हालत है, अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वो जल्द के जल्द खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे बिल्कुल। हो सकता है मैनमेड एक्टिविटीज़ ने उनको इस एडवर्स इकोलॉजिकल चेंजेस के लिए मजबूर कर दिया हो। ऐसे साइट्स की लिस्टिंग होती है और इस लिस्ट को हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इंडिया में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर अभी 2 रामसर साइट्स हैं। एक है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का और मणिपुर का लोकटक लेक। यहाँ पे मैप में इस बार के अपडेटेड रामसर साइट्स दिए हुए हैं। एक बार आप लोग इसको ध्यान से ज़रूर देखना। अब ध्यान से देखने का पर्पज़ ये है कि लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा मैं और आपको सही जवाब देना है। ठीक है, ओके, डन है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो कि न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यूजीलैंड में हाल फिलहाल में जो जनरल इलेक्शन कंडक्ट हो रहा था उसमें जकिंडा आर्डर्न है जो विजेता घोषित किए गए हैं, उन्हीं को बधाई दे रहे थे। फिलहाल हम न्यूजीलैंड के ऊपर फोकस करते हैं। देखो, न्यूजीलैंड अपने आप में एक आइलैंड कंट्री है जो कि साउथ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में है और यहाँ पर जो पूरा का पूरा न्यूजीलैंड है वो 2 आइलैंड्स में डिवाइडेड है। एक है नॉर्थ आइलैंड और नीचे वाला है साउथ आइलैंड। तो मतलब एक हो गया ये वाला हिस्सा पूरा नॉर्थ आइलैंड का और नीचे हो गया साउथ आइलैंड का। इन दोनों आइलैंड्स को जो कनेक्ट करता है, जो स्ट्रेट कनेक्ट करता है, उसका नाम है कुक स्ट्रेट। ठीक, ये बात याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि न्यूजीलैंड के जस्ट ऊपर, मतलब कि अगर हम लोग बात करें नॉर्थ वेस्ट साइड में, तो हमें मिलता है तस्मान सी। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ऐसे न्यूजीलैंड में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। जैसे आप यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स आप देख पा रहे होगे फोटो में। अप्रॉक्सीमेटली 6000 ऐसे आइलैंड्स हैं न्यूजीलैंड के अंदर ही। इसके अलावा एक जो प्रोमिनेंट आइलैंड है वो आपको पता होना चाहिए, वो है स्टेवार्ट आइलैंड। ये लिखा हुआ है और यहाँ पर है, बिल्कुल सदर्न पोर्शन है पूरे न्यूजीलैंड का, स्टेवार्ट आइलैंड। और इसके अलावा और आपको क्या याद होना चाहिए, हाँ एक चीज़ और है। हमेशा हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि जब भी बहुत बात की जाए ग्रेट बैरियर रीफ की, तुरंत ऑस्ट्रेलिया दिमाग में आता है। लेकिन ध्यान रखना, ग्रेट बैरियर आइलैंड है एक, ये न्यूजीलैंड का हिस्सा है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना आप। ऐसे ऐसी चीज़ों को ही यूपीएससी फोकस करती है। अगला आर्टिकल हमारा स्किंक्स से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये एक पब्लिकेशन के थ्रू बताने की कोशिश की है कि जो स्किंक्स हैं, इसके लगभग लगभग 62 स्पीशीज़ हैं जिनका घर इंडिया ही बताया जा रहा है। और इनमें से भी अप्रॉक्सीमेटली 33 स्पीशीज़, मतलब कि 57% स्पीशीज़ जो हैं वो इंडिया में ही एंडेमिक हैं, यहीं पाए जाते हैं। स्किंक एक प्रकार की लिजर्ड होती है। अंतर इतना होता है कि इसका पैर बहुत छोटा होता है, मतलब ना के बराबर पैर होता है, लेकिन फुर्ती की बात करें तो बहुत ज़्यादा फुर्तीला, हाईली अलर्ट, बहुत तेज़ी से मूव करने वाला, इंसेक्ट्स और स्मॉल इनवर्टेब्रेट्स की वैरायटी को ऐसे ही खा जाता है। आपको ये भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि ये स्किंक्स जो होते हैं वो लिजार्ड की एक प्रजाति हैं और इनकी फैमिली का नाम है स्किंसिडे। और भी बहुत डिटेल है बट इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बॉडी होती है लेकिन पैर बहुत छोटे होते हैं, गर्दन बहुत छोटी या ना के बराबर होती है, ग्लॉसी स्केल वाली इनकी पूरी रेप्टाइल्स के जैसे, जैसे सांप की स्किन होती है ना, वैसी इनकी स्किन होती है। और यूजुअली हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड में, लेक्स के आसपास, ओपन स्पेसेस जहाँ हैं, घरों में, गैराजेस जो होते हैं वहाँ पर पाए जा सकते हैं। स्किंक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
लिजार्ड से कैसे डिफरेंट है, ये सब करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ये अभी तक पता ही नहीं चल पाया है कि एक्चुअल में इनकी ब्रीडिंग हैबिट्स क्या होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर। ये एनिमल टैक्सोनॉमी में एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये होता है कि एनिमल टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जो एक वर्ड है, ये इस चीज़ को डिफाइन करता है कि हम किसी को कैसे क्लासीफाई करते हैं, उनको कैसे डिफाइन करते हैं। साथ ही साथ हम ये देखें कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर या फिर कुछ भी एक बड़े लेवल पर कैटेगराइज करके अलग अलग करके रख रहे हैं, उनकी कौन सी फैमिली है, ये सब टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। और एनिमल टैक्सोनॉमी में इन एनिमल्स को क्लासीफाई करने की बात होती है। तो इस चीज़ के लिए ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कोलकाता में हेडक्वार्टर्ड है और 1916 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एनिमल टैक्सोनॉमी के वेरियस एस्पेक्ट को डॉक्यूमेंट करना तो है ही है, साथ ही साथ नए नए स्पेशीज़ के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करना, सर्वे और एक्सप्लोर करना। इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर में ये जो नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन है ना, उनके लिए ये डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी है। ये डिक्लेयर कर दिया गया है बिल्कुल कि भाई यहाँ पर सारा चीज़ें रखा जाएगा, रिपोजिटरी है यहाँ पे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कुछ और एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पर इसका एक बेसिक फंक्शन ये भी होता है कि जो भी इकोसिस्टम है उनके अंदर जो भी अलग अलग स्पीशीज़ हैं उनकी स्टडी कंडक्ट करना, कंजर्वेशन एरियाज़ के ऊपर स्टडीज़ कंडक्ट करना, साथ ही साथ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर ध्यान देना कि कोई भी इंडिया का फौना है, एनिमल स्पीशीज़ हैं, इंडेंजर्ड तो नहीं है, उनकी प्रजातियों को कैसे बचा सकते हैं। साथ ही साथ जिस हिसाब से IUCN एक रेड डेटा बुक पब्लिश करता है ना, उसी तरीके से ZSI भी इंडियन एनिमल्स के लिए अपना खुद का एक रेड डेटा बुक पब्लिश करता है। पहली बार इसको 1983 में पब्लिश किया गया था। अगला आर्टिकल इजराइल और बहराइन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इन दोनों देशों ने ऑफिशियली अपने रिलेशन को, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को और मजबूती देने की बात की है। एक सेरेमनी हो रही है मनामा के अंदर में, वहाँ पर इन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम इस बात को तय करेंगे कि जो भी वेल्दी गल्फ रीजन के कंट्रीज़ हैं वो जेविश स्टेट को डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। इस टाई के अंदर बहराइन ने सिनेगॉग है एक, उसको रीओपन करने की बात की है। सिनेगॉग उसको बोलते हैं जहाँ पर जेविश पीपल, जेविश लोग इकट्ठा वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो जेविश पीपल के लिए एक छोटा सा ये जगह है मनामा के अंदर में, ये बहराइन की कैपिटल है मनामा, उसके अंदर इसको रीओपन कर दिया जा रहा है। वापस से इसको ये बोला जा रहा है कि भाई उस रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है और इससे लोगों के लिए उस रीजन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। साथ ही साथ बहराइन जो है अब ऐसा चौथा अरब स्टेट बन गया है जो कि इसराइल के साथ अपने टाइज को नॉर्मल करना चाहता है। इजिप्ट ने ऐसा किया, जॉर्डन ने किया और UAE ने किया, उसके बाद अब बहराइन कर रहा है। यहाँ पर एक मैप देख लीजिए, ये मैप हमेशा UPSC का फेवरेट रहा है और क्या कैसे इसमें करना है आप एक बार देख लीजिएगा। ये जो मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर देखिए सीरिया है, लेबनान है, इज़राइल है, फिर इजिप्ट है। ठीक है, बहराइन जो है वो इस जगह की छोटी सी कंट्री है बहराइन। अगर आपको एक होमवर्क दूँ मैं और आपसे पूछूं कि ज़रा इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, तो आपके सामने ऑप्शन है कुवैत, फिर उसके बाद UAE, उसके बाद बहराइन और इसके बाद ओमान। ठीक, आंसर बहुत इजी है, आपको नॉर्थ टू साउथ इन 4 स्टेट्स को, 4 कंट्रीज़ को अरेंज करना है। फटाफट से क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। नॉर्थ टू साउथ, चलो एक और क्वेश्चन आ गया, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन पूछूंगा, उस पिक्चर को ध्यान से पढ़ना। अब नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, सोमोरिरी, वुलार लेक, नवाबगंज, आसान CR मतलब कंजर्वेशन रिजर्व। क्या ये सही स्टेटमेंट है? देखो फॉल्स है। वुलर लेक जो है ना वो जम्मू कश्मीर में ऊपर रीजन में आता है, मतलब कि यहाँ पर आता है वुलर लेक, श्रीनगर के पास में। जो सोमोरिरी है ना वो लद्दाख के बिल्कुल नीचे वाले सेक्शन में आता है। उसके बाद आपको पता है कि नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो है ना वो यूपी का है और आसान जो है वो उत्तराखंड का है, तो डेफिनेटली ये ऊपर आएगा। अगर मैं नॉर्थ टू साउथ इसको अरेंज करूँ तो मैं सबसे पहले लिखूंगा वुलर लेक, उसके बाद लिखूंगा सोमोरिरी, उसके बाद लिखूंगा आसान और उसके बाद लिखूंगा नवाबगंज। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। स्लिनेक्स जो है वो इंडिया श्रीलंका के बीच में एक आर्मी एक्सरसाइज है, बायलैटरल नहीं, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। अगला है स्किंक्स, जो कि
स्किन्सिडे फैमिली ऑफ लिजार्ड से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। कुक से स्ट्रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है, नहीं, न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स के बीच में आता है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। बहराइन जो है वो पहला और ओनली अरब स्टेट है जिसने इसराइल के साथ अपने रिलेशन को अब नॉर्मलाइज करने की बात की है, नहीं, ये चौथा है। बाकी 3 कंट्रीज़ के नाम अभी हमने पढ़े, इसीलिए ये फॉल्स है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन सब के लिए जिसको ये नहीं पता है कि 14 अक्टूबर से कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स और एक कंप्लीट पैकेज आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू यूपीएससी के नाम से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं video.onlyis.in पे। तो आप एक बार ज़रूर से विजिट करें, सैम्पल लेक्चर्स जिनको देखने हैं वो देख लें। इसके अंदर एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसके अंदर सभी प्रकार की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ और आपके मटेरियल्स शेयर किए जाएंगे। स्टडी मटेरियल्स, वीडियो लेक्चर सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ का एक छोटा सा पोर्शन, मेंस की टेस्ट सीरीज़, ये सभी चीज़ें इन कोर्सेज में इंक्लूड है। इसके अलावा इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी गाइडेंस आपको ज़रूरत होगी ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक बार जरूर से विजिट करिएगा video.onlyis.in जिनको भी इसकी ज़रूरत है। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।